रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर झारखंड के गिरिडीह जिले में जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है और इसी क्रम में जिला स्तरीय शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। गिरिडीह के गिरिडीह स्थित समाहरणालय सभागार में आगामी ईद, सरहुल, रामनवमी और चैत्र नवरात्र जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समहर्ता विजय सिंह बेरुआ, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सभी बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में हुई शांति समिति बैठकों की जानकारी ली गई। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रशासन की ओर से यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या अश्लील गानों के प्रसारण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि आगामी पर्वों के दौरान उत्कृष्ट विधि व्यवस्था, सुचारू यातायात प्रबंधन और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सामूहिक समन्वय से ही शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों, समाज सेवियों और प्रबुद्ध जनों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और सभी से आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरिडीह पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। रामनवमी और चैत्र नवरात्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आज शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल रहेंगे। नमस्कार। आज गिरिडीह समाहरणालय सभागार में जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा शांति समिति के आवश्यक बैठक आज यहाँ पे संपन्न कराई गई है, जिसमें जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उसमें शामिल रहे। और आज यहाँ पे गिरिडीह समाहरणालय में पदाधिकारियों की गर्मागर्मी यहाँ काफ़ी देखी गई और महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार अभी यहाँ पे आने वाला है, जैसे ईद, सरहुल और चैत्र नवरात्र के साथ रामनवमी का त्यौहार यहाँ पे अभी मनाया जाएगा, जिसके लिए गिरिडीह जिला पुलिस प्रशासन और गिरिडीह जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गिरिडीह के जिला उपायुक्त ने लोगों को क्या संदेश दिया है और इन सभी त्योहारों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है। इसके साथ ही जिले के एसपी वो भी बताएंगे कि हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जिला की तरफ से पुलिस के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई है। जी सर, आने वाले ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर के गिरिडीह जिला वासियों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिस, जिला पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारी की जानी है वो हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। पर्याप्त संख्या में हम लोग के पास बल की मौजूदगी रहेगी। उसके अलावे हम लोग महिला बलों की भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी जुलूस को लेकर के लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस मित्र जो पूरे ज़िले में हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा जो स्वैच्छिक रूप से पुलिस मित्र बने हैं, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त होगा। और जो भी कमेटी है उनके साथ भी सभी जगह बैठक हो गई है। शांति समिति की बैठक हो चुकी है और जो भी तैयारियां की जानी है, ड्रोन से भी हम लोग जो भी रास्ते हैं उसका सर्वे कराएंगे। और इसके अलावा फ्लैग मार्च भी समय पे निकाला जाएगा टाइमली और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर के आप सभी सद्भाव के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ सभी पर्व मनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। गिरिडीह जिला पुलिस हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर है और हम लोग हर जगह अपनी पर्याप्त रूप से सुरक्षा के लिए बलों की तैनाती की जाएगी। सर, अभी क्या शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई है सर, उसमें सर क्या निर्णय निकल के आया है सर? वो जो भी है वो जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आज ही हुई है और लोग जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी, जो भी कई जगह बिजली को लेकर के या और भी अन्य समस्याएं, कहाँ भी फोर्स देना है नहीं देना है उसकी समस्याएं, तो जो भी बातें आई उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने नोट डाउन किया है
और सभी अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों को, थाना स्तर के ब्लॉक लेवल के सभी पदाधिकारियों को जॉइंटली मेरे उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित भी किया जा चुका है। और हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जहाँ भी किसी तरह की कोई बात है, कोई दिक्कत है किसी चीज़ को लेके, तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और हम लोग सभी जगह हमारा एक्सेस है, हम लोग अच्छे तरीके से पुलिस जो भी हमारे शांति समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा भी इंश्योर किया है, अच्छे तरीके से पर्व जो है वो मनाया गया। सर जिले में सर पुलिस के द्वारा सर फ्लैग मार्च होना है क्या? इस बार फ्लैग मार्च, आज भी फ्लैग मार्च किया जाएगा ईद को लेके, और कल भी बृहद पैमाने पर फ्लैग मार्च किया जाएगा ईद को लेके। और उसके बाद रामनवमी को लेके अलग से फ्लैग मार्च को निर्धारित किया जाएगा। पहले ईद और सरहुल को लेकर के भी आज और कल भी फ्लैग मार्च है, जो जिला में सभी अनुमंडल में होगा। आज सदर अनुमंडल में है, इसके अलावा कल सभी अनुमंडल में कल भी किया जाएगा। यस, थैंक यू सर। त्योहारों जैसे ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी समिति के द्वारा जो माननीय सदस्य आए थे उन सबसे बारी बारी सुना गया। और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, एसडीओ, एसडीपीओ, सब जो अनुमंडल स्तरीय बैठक की, उनमें जो मुद्दे आए, जो इश्यूज आए, वो सारे हम लोगों ने सुने। और सब लोगों को हमने शांतिपूर्ण सुनते हुए उनके जो भी इश्यूज़ थे उनको सोल्व करने के लिए हमने सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो या मेडिकल से संबंधित हो, वो सारे निर्देश हमने सभी पदाधिकारियों को समिति के सदस्यों के सामने ही दिए हैं। साथ ही साथ इस ज़िला में लगभग 381 जगहों पे ईद का नमाज अदा की जाएगा। 20 से 21 को जो ईद रहेगा उसमें, और सरहुल का जो एक जुलूस हम लोग क्या निकलता है जो तीसरी थाना में निकाला जाता है। साथ ही साथ रामनवमी में लगभग जिला में 700 के आसपास जुलूस जो है निकाले जाते हैं, जिसमें लगभग 460 के आसपास लाइसेंसी है, बाकी जो है वो गैर लाइसेंसी है। तो सभी से हम लोगों ने बारी बारी सुना है, सभी जगह पे शांति समिति की बैठक कर ली गई है। अभी तक कोई ऐसा विशेषकर अप्रीहेंशन कोई ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे कुछ ऐसा कुछ अनहोनी का कोई सूचना हो, परंतु फिर भी हम लोगों ने जो संवेदनशील पॉइंट्स है, क्योंकि अभी नगर पालिका चुनाव के बाद हम लोग के यहाँ पे एक इशू हुआ था, वो घटना घटी, उसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी संवेदनशील पॉइंट है ज़िले का एक सांप्रदायिक विश्लेषण करते हुए, जहाँ पर कम्युनिटी जहाँ पर है उसका विश्लेषण करते हुए हम लोगों ने संवेदनशील पॉइंट्स का निर्धारण किया है। उन पॉइंट्स पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमराज, सभी जो जुलूस है उसमें हम लोग जो वीडियोग्राफी है वो सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो भी उसमें मिसक्रिएंट्स हैं, जो गलत चीज़ें करते हैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर, उन लोग को हम लोग बाद में चिन्हित कर सकें अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी व्यवस्था हम लोग किए हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को रूट में आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग से क्योंकि दूसरा जो है आदमी उससे डाइवर्ट नहीं हो, बैरिकेडिंग हो गया। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी, अनुमंडल पदाधिकारी जो चारों हमारे हैं उनके अनुमोदन पर हम लोग ड्रोन कैमरा भी सभी जगह पे जहाँ जहाँ की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग देंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जैसे जिला का जो हम लोग का संयुक्त कंट्रोल रूम है, वहाँ पे भी हम लोग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हम लोग का पूरे ज़िले का नियंत्रण होता है। सारी बातें वहीं पे ही हम लोग को सुनने को मिलती है, सारी सूचनाएं वहीं पे एकत्रित होती है, वहीं से हम लोग ऑर्डर्स सेंट्रलाइज देते हैं। उसको भी हम लोगों ने 24 आवर संचालित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हम लोग कर दिए हैं ईद के लिए और आने वाले रामनवमी के लिए और छठ पर्व जो मनाया जाता है उसके लिए। तो मैं तमाम सभी शहरवासियों और गिरिडीह के जिलावासियों को इन सभी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जोहार। सर ये भी जैसा सर कोर्ट का आदेश आया है सर, डीजे का पूरी तरह से बैन रहेगा या उसके लिए कोई समय सीमा कुछ निर्धारित की गई है? इसमें डीजे के लिए जैसे पहले भी हम लोग के यहाँ पे है कि रात्रि 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, और विशेषकर उसमें डीजे ही आता है 10 बजे बाद, और सुबह 6 बजे से पहले डीजे का जो संचालन है वो बंद है कोर्ट के नियम के अनुसार। साथ ही साथ कोर्ट का ये भी आदेश है कि जो संवेदनशील एरियाज हैं जैसे जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होती है वहाँ पर भी, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर भी डीजे वगैरह तेज़ आवाज़ में नहीं बजने चाहिए। तो हम लोग जो कोर्ट का आदेश आया है उसका 100% प्रतिपालन करें। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
प्रशासन और पुलिस की संयुक्त तैयारी के साथ गिरिडीह में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने की दिशा में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।